रायपुर से चुकी एक बड़ी खबर है। मंत्री अमरजीत भगत का बीजेपी पर वार है। धान खरीदी को लेकर अमरजीत भगत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सबसे बड़ा काम है। पूरा अमला जुटा है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए 1 नवंबर सबसे बड़ा दिन, राज्योत्सव भी है और किसानों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। भाजपा के मित्रों से आग्रह है कि वो लेबल में रहकर बात करें। ध्यान दीजिएगा, ये IBC 24 नहीं बल्कि अमरजीत भगत कह रहे हैं। उनका कहना है बीजेपी कार्यकाल में 70 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन धान की खरीदी नहीं हुई। इस साल हम 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर रहे हैं। ये अभी किया गया नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि हम ये अचीव कर लेंगे। अमरजीत भगत का कहना है। और उन्होंने एक बात और कही है, चलिए सुनते हैं उन्हीं की बोली। अमरजीत भगत यानी माननीय मंत्री का कहना क्या है। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मेरा आग्रह है कि आप थोड़ा सा लेवल में रह के बात करें। आपकी हमारी क्या जोड़ है। आप हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी आपसे ऊपर था। खरीदी हमने 82 लाख मीट्रिक टन से किया था। आपका जो हायर जो स्कोर था वो भी 70 से ऊपर आपने कभी गया नहीं। तो कहाँ 70 लाख मीट्रिक टन और कहाँ 98 लाख मीट्रिक टन, और इस वर्ष जो है हम 110 लाख मीट्रिक टन खरीदे जाए। तो आप लेवल में रहें, बराबरी में रहें, तो बात करें। और भारतीय जनता पार्टी से केदार गुप्ता जी इस पर हमारे साथ फोन डिबेट के लिए हैं और साथ ही साथ अजय साहू जी हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। पहले केदार जी मैं आप ही का रुख करूंगा, चूंकि कहा यह गया है मंत्री जी की तरफ से कि आप अपने लेबल में रहकर बात करें। 70 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीदी नहीं हुई, लेकिन हम रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहे हैं। ये कांग्रेस का कहना है, आप क्या कहेंगे इस पर। देखिए, निश्चित रूप से अमरजीत भगत जी, कांग्रेस पार्टी के लेवल में हम लोग नहीं आ सकते और आपके लेवल में तो आ ही नहीं सकते। इतना गिरकर बात करते हैं आप लोग। अरे क्या राजनीति की में इस लेवल की बात होती है। जनसेवा के लिए आते हैं, इसमें कैसा लेबल। और जहां तक सवाल है लेबल का, तो आदिवासी भाइयों के लिए आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने 32% आरक्षित किया था। 32%। जब भाजपा की सरकार थी तो आरक्षण 32% कह रहा हूं बार बार मिलता था, और आप 20% में आ गए। और आज गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि आप धान खरीद रहे। क्या भाजपा ने धान नहीं खरीदा? 80 लाख टन धान तक आसपास हम लोगों ने खरीदा। और वो धान का उत्पादन कैसे हो रहा है? जब 5 लाख से ज्यादा नलकूप के कनेक्शन दिए, 22,000 किलोवाट की बिजली पहुंचाई, किसानों के खेत तक के बिजली पहुंचाई, जब आज ये प्रोडक्शन हो रहा है। अमरजीत भगत जी, आप हवा में मत उड़िए। लेवल में तो आपको रहने की जरूरत है। आप आदिवासी भाइयों के हित की बात करें। आदिवासी, आपके सरगुजा क्षेत्र में एक आदिवासी महिला से बलात्कार हो जाता है, 4 दिन तक वो नहाती नहीं कि मेरी मेडिकल जांच करा लें, FIR। चलिए, बिल्कुल केदार जी, एक बार फिर से FIR नहीं करती। अमरजीत भगत जी की बात सुना देते हैं एक बार फिर से। आपके लेवल में हम नहीं आ सकते। चलिए, बिल्कुल, ये आपका पक्ष एक बार फिर सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मेरा आग्रह है कि आप थोड़ा सा लेवल में रह के बात करें। आपकी हमारी क्या जोड़ है। आप हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी आपसे ऊपर था। खरीदी हमने 82 लाख मीट्रिक टन से किया था। आपका जो हायर जो स्कोर था वो भी 70 से ऊपर आपने कभी गया नहीं। तो कहाँ 70 लाख मीट्रिक टन और कहाँ 98 लाख मीट्रिक टन, और इस वर्ष जो है हम 110 लाख मीट्रिक टन खरीदे जाए। तो आप लेवल में रहें, बराबरी में रहें, तो बात करें। अजय जी, आप आग्रह भी कर रहे हैं और लेबल की बात भी कह रहे हैं, लेकिन केदार गुप्ता जी कह रहे हैं कि हम गुमराह नहीं करते जनता को। उनका ये कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब छत्तीसगढ़ में 2003 में बनी थी तो इन्होंने 27 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी। उसके बाद लगातार 15 वर्षों तक इनकी सरकार थी और इनका किसानों के प्रति क्या रवैया रहा है, छत्तीसगढ़ के किसान भली भांति जानते हैं। इनके 15 वर्ष के कार्यकाल में 16,500 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की थी। और उन किसानों को ये जो भाजपा के नेता है वो अय्याश और शराबी किस्म का व्यक्ति बताया करते थे। विधानसभा में इनके मंत्रियों को जवाब आता था। आज केदार जी विपक्ष में बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सबसे आखिरी 67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी। और हमारा जो ओपनिंग
स्कोर था वो 83 लाख मैट्रिक टन का था। तो अगर अमरजीत भगत कह रहे हैं कि लेवल में रह के बात करें, तो जब आप हमारे लेवल में नहीं आ सकते, 15 वर्षों तक इस प्रदेश की जनता ने आपको जनादेश दिया, आशीर्वाद दिया, और आप लोग केवल कमीशन खोरी में लगे रहे, नक्सलवाद को बढ़ावा देने में लगे रहे, अपराधों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था, किसान आत्महत्या करते रहे, बेरोजगारी दर 22% थी। चलिए, आप दोनों का बयान आ गया। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, आपसे आग्रह है कि आप बने रहिए हमारे साथ फोन डिबेट पर। बीजेपी के विधानसभा दौरे पर मंत्री अमरजीत भगत का बयान है। बीजेपी के विधानसभा दौरे को बताया है अपशगुन। बीजेपी के साथ अपशगुन जुड़ा हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दौरे पर निकले हैं, उनकी गाड़ी से हादसा हुआ है। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। हमेशा सगुन और अपशगुन दोनों दिखता है। आप आज पेपर में भी, आज का न्यूज में हम देख रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष दौरा में निकले और उनके गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। उसमें रहता है ना कि सगुन और अपशगुन, तो इनके साथ अपशगुन जुड़ा हुआ है, इनके साथ जो नेगेटिव फैक्टर छोड़ेगा नहीं है। केदार जी, पहले लेबल की बात हुई, उसका अजय साहू ने जवाब दिया कि ये हम काम के लेवल की बात कर रहे हैं, और अब अपशगुन की बात है, दौरों को लेकर अपशगुन से जुड़ा हुआ बात कह रहे हैं अमरजीत भगत जी। अपशगुन तो घटना शुरू हो गया कांग्रेस के साथ। अच्छा। जब 2.5 साल का बंटवारा था और 2.5 साल टीएस सिंहदेव जी जो सरगुजा क्षेत्र से आते हैं, अमरजीत भगत जी का उनसे खास रिश्ता है। जब उन्हें न्याय नहीं मिला, 2.5 साल उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया गया, जब से अपशगुन की कहानी शुरू हो गई। अरे उन्हीं के भतीजे रिश्ते में लगते हैं, कैसे संदेहास्पद मृत्यु उनकी ट्रेन में हो जाती है। आदिवासी महिलाओं की हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। अब तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक सीरीज चल रही है, रोज हत्या रोज बलात्कार। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अमरजीत भगत जी न्याय करें और न्याय संगत बात करें। आप जो ये अपशगुन हो रहे हैं ना, इसकी चिंता करें। कांग्रेस पार्टी किस पताल में जा रही है आपको इसका अंदाजा नहीं है। अजय जी, केदार जी का कहना है तो अपशगुन शब्द आपके साथ जुड़ा है, वो ये कह रहे हैं। देखिए अमरजीत भगत जी ने ये जो घटना घटी है, दुर्घटना हुई है, उसको लेकर के ये बातें कही है। निश्चित तौर पर जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है, परिवार के साथ हमारी पार्टी की संवेदनाएं हैं। और जिस तरीके से मंत्री जी का कहने का जो आशय था वो ये था कि जिस तरीके से आप लगातार प्रदेश की जो जनहितकारी सरकार है, जो लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों के जीवन स्तर को उठाने की दिशा में काम कर रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रही है, ऐसी सरकार के प्रति आप जो लगातार झूठा अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, बिना साक्ष्य के कपोल कल्पित बातें आरोप के माध्यम से आप लगा रहे थे, तो इस प्रदेश की जो जनता है, उस जनता का आशीर्वाद जनादेश के रूप में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे को मिला हुआ है। और आप किसानों के हित के लिए दौरे पर निकलते हैं और इस तरीके की चीजें घटती है, तो निश्चित तौर पर सर इसका जवाब केदार जी संक्षेप में 30 सेकंड है मेरे पास। केदार जी, लोग हैं हमारी आदे जी की बात का दोनों में होती है, इसको लेकर के उन्होंने कोई बात कही होगी, लेकिन इस प्रदेश की जो जनता है उसका जवाब आदिवासी भाइयों की चिंता करना चाहिए। 42% से ज्यादा आबादी है आदिवासी भाइयों की। सर समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी और अजय साहू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।